ओम नमस्ते जी। आज हम केन उपनिषद का एक प्रथम जो श्लोक है उसका स्वाध्याय करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रेतियुक्ताः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। केन उपनिषद जो उपनिषदों का संख्या है उसमें दूसरा उपनिषद आता है। तो पहला जो उपनिषद है वो है ईशावास्य उपनिषद। उसमें हम ईश्वर के बारे में काफी कुछ देखते, सुनते और समझते हैं। दूसरा उपनिषद जो केन उपनिषद है, इसमें केन अर्थात कौन, जो ये संसार को चला रहा है, बना रहा है, जिसने संसार को धारण किया हुआ है, तो उसके बारे में उपनिषद बताता है केन। इसीलिए इसे केन उपनिषद कहा जाता है। तो इसका प्रथम मंत्र जैसे हमने देखा, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसके सहायता से, किसके कारण से, किसकी शक्ति से ये जो हमारा मन है वो अपने कार्यों में युक्त होता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते के साथ उसकी इंद्रियां कार्य करना शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है। इंद्रियां हमारी 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, परंतु एक 11वीं इंद्रिय भी है जिसे उभय इंद्रिय कहा जाता है, वो है मन। तो मन जो कार्य करता है इन सब इंद्रियों को साथ लेकर के कार्य करता है। जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं तो आत्मा इच्छा करती है और मन उसकी इच्छा मात्र से कार्य पर लग जाता है और वो अपनी जो वाक इंद्रिय है उसको बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो मन का ये कार्य है। तो इस पहले जो श्लोक है उसमें ये पूछा गया है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसकी शक्ति से ये जो मन है कार्य करने में युक्त होता है, कार्य करने में पतति अर्थात गिरता है। पतति गिरना अर्थात गति करना भी इसका अर्थ है। अर्थात किसकी शक्ति से यह गति करता है, किसकी शक्ति से यह कार्य करना आरंभ कर देता है। तो ये प्रश्न पूछा है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः, किसकी शक्ति से जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ किसकी शक्ति से वह प्राण उसके कार्य करना आरंभ कर देते हैं, किसकी शक्ति से उसका प्रथम प्राण जो है वो अपना कार्य आरंभ कर देता है। हमारे शरीर में 10 प्राण कहे जाते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 मुख्य प्राण और इनके सहायक प्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। तो ये 10 प्राण किसकी शक्ति से कार्य करना आरंभ करते हैं, ये इस पहले श्लोक में पूछा गया है कि कौन है जिसके कारण ये मन हमारा कार्य करना आरंभ करता है, कौन है जिसके कारण ये प्राण हमारे कार्य करना आरंभ कर देते हैं। उसके पश्चात पूछा है, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, कौन है जिसके कारण हमारी वाणी बोलना आरंभ कर देती है। छोटा बच्चा रोना आरंभ करता है, जैसे ही संसार में आता है वो रोना आरंभ करता है। छोटा बच्चा रोता नहीं है तो उसे ऐसा कहा जाता है, उसे रुलाया जाता है ताकि उसकी वाक शक्ति है या नहीं ये देखने के लिए, वो बच्चा साधारण नॉर्मल है या नहीं है वो देखने के लिए उसे रुलाया जाता है। अर्थात ये एक आवश्यक विषय है। बच्चा की वाणी कार्य कर रही है, उसके प्राण कार्य कर रहे हैं, उसका मन कार्य कर रहा है। ये सब शक्तियां जो है, ये कौन है जो इस शक्ति को जन्म लेते के साथ आरंभ कर देता है, जन्म लेते के साथ पतति प्रेषितम अर्थात उनके कार्यों में लगा देता है। उसके पश्चात कहा गया है, चक्षु श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति, चक्षु अर्थात चक्षुओं से देखना आरंभ कर देता है शरीर जो है। उसके पश्चात श्रोत्र सुनना आरंभ कर देते हैं। कौन है, कौन ऐसा देव है जो इन सबको इनके कार्यों में नियुक्त करता है। तो जो हमने पहला ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है, उसके पश्चात ये दूसरा उपनिषद जो है केन उपनिषद, इसमें प्रश्न के रूप में पहले श्लोक से पूछा गया है कि कौन है जिसके कारण मन और शेष जो अपनी 11 इंद्रियां हैं ये सब कार्य करना आरंभ कर देती हैं।
तो ये पहला श्लोक था। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में और अगले जो कुछ श्लोक हैं उन श्लोकों में हम इसका अर्थ देखेंगे कि कौन है जिसके कारण ये शरीर, इसकी इंद्रियां और 11वां मन जो है वो कार्य करना आरंभ कर देता है। धन्यवाद। नमस्ते जी।